स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे झारखंड के क्लास 8वीं की प्रश्नावली 2.1। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आइए जानते हैं वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग का होता है। ठीक है, जैसे 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, 4 का वर्ग होगा 16, 1 का वर्ग होगा 1। ठीक है, 2 का वर्ग होगा 4, इसे कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आइए हम जानते हैं। देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो। ठीक है, 9 हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। लेकिन 0 हो वो जोड़े में हो। ठीक है, मतलब सम में हो। 0 की संख्या क्या हो? जोड़े में हो, सम में हो। ठीक है, आइए अब हम सवालों को बनाते हैं, इस चैप्टर का सवाल को। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, देखते हैं। आइए देखिए, पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। पहला सवाल है 23,467। तो ये हमें बतानी है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो हमने पढ़ा पहले यहाँ पर जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो उस संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इकाई अंक में 7 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिख देंगे हम इसका, चूँकि 23,467 में इकाई में 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल है 12,433। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी इकाई अंक में क्या है? 3 है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसका भी आंसर लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई में 3 है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में क्या है? 400। अब देखिए 400, तो यहाँ डबल 0 है, तो हमने क्या बोला था कि 0, हमने क्या कहा था कि 0 हो तो वो जोड़े में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जोड़ा में है। ठीक है, जोड़ा में है, तो यह लिखेंगे इसका कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि इकाई में 0 है जो जोड़े में है, ठीक है, क्लियर। आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में डी नंबर है 1400। देखिए, यहाँ भी क्या है? 0 है, जोड़े में है, ये भी हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इकाई में
शून्य है जो जोड़े में है, जोड़े में, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से हम ई नंबर, एफ नंबर, जी नंबर और एच नंबर हम बनाएंगे, ठीक है। आप लोग ये ट्राई करिएगा, ठीक है। हम आते हैं अगले सवाल में, दूसरा नंबर सवाल में आते हैं, ठीक है। सॉरी, दूसरा नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम है या विषम, ठीक है। ठीक है, सम किसे कहते हैं, सम जो है ना, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सम संख्या होगी। अब विषम मतलब कि 3, ठीक है, 5, 7, मैंने कि इस प्रकार से ये विषम संख्या होगी, ठीक है। आइए पहला सवाल इसका हम हल करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। इसमें क्या, निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम है या विषम, ठीक है। तो पहली बात इसमें आप लोग जान लीजिए कि अगर हम किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होगा और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा। तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 1, और 1 को अगर हम गुना करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, विषम संख्या ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा, इसका वर्ग इसका विषम ही आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर विषम ही होगा, ठीक है। और यहाँ इकाई अंक क्या है, इसका सम है, ठीक है। तो सम है, तो सम संख्या का वर्ग, जैसे कि हम बताए थे 4 का वर्ग अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो ये सम संख्या आएगा। और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, है ना, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा, विषम का विषम ही होगा, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगी हमारे, इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा नंबर में है 961। यहाँ भी क्या है, विषम संख्या है। तो कहता है कि इसका वर्ग क्या होगा, हमेशा जो आंसर आएगा हमारा वो वर्ग क्या होगा, विषम ही आएगा, ठीक है, इसका वर्ग। इसी प्रकार से 4 नंबर में है 3249। तो 3249 का वर्ग जो है हमेशा, देखिए यहाँ लास्ट में विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, विषम ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 नंबर का सवाल है 51,184। अब देखिए यहाँ सम संख्या है, तो 5184 का वर्ग क्या होगा, जो आएगा आंसर वो हमारा होगा सम संख्या होगा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अगला नंबर सवाल पर। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रही है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई बताइए। तो मतलब कि इसके जो ये संख्या दिया है, पहला सवाल 19 है, तो कहने मतलब 19 का जो वर्ग होगा उसका कहना, तो 19 गुना 19 करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, इसका इकाई होता है लास्ट वाला अंक, ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए, ठीक है, इकाई अंक बताना बोल रहा है। अब देखिए इसको ज़्यादा गुना लंबा नहीं करना है, इसको हम आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 9 गुना करिएगा तो क्या आएगा आंसर, सिर्फ इसको देखिए, 9 इकाई गुना कर, इसको करिएगा आंसर तो 81 आएगा, ठीक है। तो इसका लास्ट अंक कितना रहा, 1, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, समझ गया। जैसे गुना करेंगे ना तो हम पहला लास्ट वाला अंक गुना करेंगे, ठीक है, 9 81 आएगा, तो इकाई अंक तो मेरा 1 ही आएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, 21 है, 21 है, तो 21 का क्या होगा, इकाई अंक है ना, 21 का वर्ग होगा, 21 का वर्ग करेंगे हम तो 1 एकम 1 गुना 1 करेंगे तो 1 एकम 1 ही होगा, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल है 38 का वर्ग की इकाई देखते हैं, तो 38 का वर्ग है ना, तो 38 का वर्ग का इकाई मतलब 38 गुना 38, तो इसका क्या हो जाएगा, 88 64 आ रहा है, तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो इकाई अंक 4 हो गया, ठीक है, इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से 4 नंबर सवाल है 66। तो 66 का वर्ग, तो मैं कहने मतलब 66 का वर्ग, तो 66 गुना 66 करेंगे, ठीक है, तो करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 6 छक 36, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है।
है ना। बहुत ईजी है, बनाइएगा। अगला सवाल जो भी बचा है ना खुद ट्राई करिएगा। आप लोग HW है ये ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है, जरूर बनेगा। हम आते हैं 4 नंबर सवाल पर, ठीक है। 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, लिख लेते हैं सवाल हम। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। शून्य की संख्या बताइए, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है 20, ठीक है। देखिए अब इसका वर्ग देख लीजिए। पहले इसका वर्ग बोल रहा है तो मतलब कि 20 गुना 20, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब एक शून्य होगा, अगर 0 1 है तो उसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या 2 होगी, ठीक है। अगर एक शून्य रहे तो 2 हो जाएगा, 2 शून्य रहे तो 4 हो जाएगा, है ना। 3 शून्य 6 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या है 400, इसमें 2 शून्य है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, है ना। दैट इसका वर्ग देखिए बताएं हम कि 2 रहेगा 4 हो जाएगा तो इसका शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए, है ना। चौथा नंबर हम देखते हैं। चौथा नंबर 41, इसमें देखिए इसमें शून्य की संख्या नहीं है तो शून्य की संख्या शून्य नहीं होगी। क्या इसमें करेंगे, शून्य नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, इसका समाप्त हो रही है। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें ताकि हम और इस प्रकार से का वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।